वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 8 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में 8 मार्च के सभी करंट अफेयर, उनसे रिलेटेड फैक्ट और फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स का मतलब होता है श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज, कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो अभी विशाखापट्टनम में भारत और श्रीलंका के बीच इस नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब जानते हैं इस नौसेना अभ्यास के बारे में। तो भारत और श्रीलंका का यह नौसेना अभ्यास का 9वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन सोमवार को विशाखापट्टनम में हुआ है। यह नौसेना अभ्यास कुल 4 दिनों तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 7 मार्च से 10 मार्च तक। यह विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे कि दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन को $100 मिलियन की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी ब्रिटेन के द्वारा यूक्रेन को $100 मिलियन की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया है। इस अनुदान को विश्व बैंक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड के माध्यम से दिया जाएगा। विश्व बैंक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को इस सप्ताह ही यूक्रेनी सरकार का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड विश्व बैंक के द्वारा इसी सप्ताह बनाया गया है। और किस काम के लिए बनाया गया है? तो यूक्रेनी सरकार को जो भी राशि अलग अलग देशों के माध्यम से दी जाएगी, तो इसी ट्रस्ट फंड के माध्यम से यह राशि प्रदान की जाएगी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेजेंट टाइम में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मार्च को किस महान साहित्यकार की जयंती मनाई गई है? तो 7 मार्च को हिंदी के अज्ञेय, जो कि महान साहित्यकार हैं, उनकी जयंती मनाई गई है। यहाँ पे आप इमेज में देखिए, ये है अज्ञेय, जिनकी जयंती 7 मार्च को मनाई गई है और ये हिंदी के महान साहित्यकार थे। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर में हुआ था और इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनको हिंदी कविता परंपरा में प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जनक किसे माना गया है? अज्ञेय को। अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कहानियों में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जयदोल, शरणार्थी और परंपरा। उपन्यास जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा 2022 के अंत तक चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित कर दिया जाएगा? तो अमेरिका का स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम है नासा। और नासा के द्वारा ही यह घोषणा की गई है कि 2022 के अंत तक चंद्रमा पर 4G नेटवर्क को स्थापित कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इसरो को, तो इसरो किस देश की स्पेस टेक्नोलॉजी है? यह इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी है। कब बनी थी? तो 1969 में। इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। ये जाक्सा कहाँ की है? तो जाक्सा जापान की स्पेस टेक्नोलॉजी है। और CNSA कहाँ की है? तो CNSA है चाइना की। इस घोषणा को किसने किया है? नासा ने किया है। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। नासा चंद्रमा पर 4G नेटवर्क योजना को अग्रणी दूरसंचार प्रदाता है, कंपनी है नोकिया, इसके सहयोग से स्थापित करेगा। इस नेटवर्क का उपयोग भविष्य में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाएगा। नासा का मतलब क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, जो कि USA की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हाल ही में मुकुल आर्य का निधन हो गया है। वे किस देश में भारत के प्रतिनिधि थे? तो
आप यहाँ इमेज में देखिए, ये है मुकुल आर 2008 के आईपीएस अधिकारी हैं और ये फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। फिलिस्तीन जो कि वेस्टर्न एशिया का एक देश है और फिलिस्तीन की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम। और इसके प्रेसिडेंट कौन है फिलिस्तीन के? मोहम्मद अब्बास। कौन है? मोहम्मद अब्बास। और फिलिस्तीन में ही मुकुल आर्य का निधन हो गया है, जो कि भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे, यानी इंडियन एम्बेसी में कार्य कर रहे थे मुकुल आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो अभी यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एफएटीएफ ने अपने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। ग्रे लिस्ट में शामिल किसको किया जाता है? तो जो देश अपने यहाँ टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहता है उसे एफएटीएफ अपने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लेता है। इससे पहले पाकिस्तान को भी एफएटीएफ ने अपने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने यहाँ टेरर फंडिंग को रोकने में नाकाम रहा था। एफएटीएफ का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका स्थापना कब हुई थी? तो एफएटीएफ की स्थापना हुई थी 1989 में। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है पेरिस में और एफएटीएफ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? मार्कस प्लेयर। कौन है? मार्कस प्लेयर। आप याद रखिएगा एफएटीएफ में अब पाकिस्तान के साथ यूएई को भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएसएफ विश्व कप में श्रीनिवेदिता ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो अभी आईएसएसएफ विश्व कप, आईएसएसएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, में श्रीनिवेदिता ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल की स्पर्धा में। यह विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस विश्व कप का आयोजन हो रहा है, मिस्र की कैपिटल है कायरा और वहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। और भारत की हैं श्रीनिवेदिता, जिन्होंने महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ आप इमेज में देखिए, ये है श्रीनिवेदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को राज्य में शुरू किया है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अम्मा योजना और बहिनी योजना होता क्या है। अम्मा योजना क्या है? इसमें गैर कामकाजी महिलाओं को 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे ताकि वो अपना कोई रोजगार स्थापित कर सके। और बहिनी योजना में इसमें 9th क्लास की बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा। और इन दोनों योजनाओं को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इन दोनों योजनाओं को सिक्किम राज्य ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब इसको सिक्किम ने शुरू किया है, तो मैप में देखिए ये है सिक्किम। सिक्किम जो कि इंडिया का ईस्टर्न स्टेट है और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटोक। सिक्किम के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण शुरू किया है? तो अभी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण शुरू किया है। यहाँ पे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का जिक्र आ रहा है, तो इसके मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए किस तकनीकी का परीक्षण किया गया है? तो अभी भारतीय रेलवे के द्वारा एक तकनीकी है जिसका नाम है कवच। कवच तकनीकी का परीक्षण किया गया है और किस लिए? 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, तो यह एक सुरक्षा प्रणाली है। इसमें 2 ट्रेनों के बीच टक्कर होने से पहले उनके ब्रेक लग जाएंगे। आप यहाँ इमेज में देखिए, जैसे अगर कोई 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पे आ रही हैं तो उनके दोनों ट्रेनों में एक ऐसा डिवाइस लगा होगा कि 2 किलोमीटर पहले से ही इन दोनों ट्रेनों में एक अलार्म सिस्टम बज जाएगा और अपने आप ही इन दोनों ट्रेनों में ब्रेक लग जाएगा। इस तकनीकी की मदद से ओवर स्पीडिंग को भी रोका जा सकता है और अगर कभी इमरजेंसी की सिचुएशन हुई तो इस तकनीक की मदद से ट्रेन से मैसेज भी रेलवे कंट्रोल रूम को पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब,
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अभी कपिल देव को पीछे छोड़कर आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो सबसे पहले नंबर पे है अनिल कुंबले, सेकंड नंबर पे अब कौन हो गए हैं? आर अश्विन, और थर्ड नंबर पे कौन हो गए हैं? थर्ड नंबर पे है कपिल देव। अनिल कुंबले ने टोटल कितने विकेट लिए हैं? तो 619 यानी 619, और आर अश्विन ने 435 विकेट लेके कपिल देव को पीछे छोड़ दिया है। कपिल देव ने टोटल 434 विकेट लिए हैं। एक क्वेश्चन आपसे और जो पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो सबसे पहले नंबर पर है मुथैया मुरलीधरन, और सेकंड नंबर पे है शेन वॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मार्च को इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज यानी IPMHE सम्मेलन 2021-22 का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा IPHME का उद्घाटन किया गया है। राजनाथ सिंह जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, और उनके द्वारा ही इस इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है। यह 4 दिवसीय सम्मेलन 7 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा, और इसमें टोटल 38 से ज्यादा देश भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो अभी दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है। इसकी मदद से क्या होगा? तो ब्रिटिश काउंसिल की मदद से जो दिल्ली की स्कूल्स है तो उनके खेल प्रशिक्षकों को फुटबॉल की कोचिंग प्रदान की जाएगी, और फिर दिल्ली में फुटबॉल के खेल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एक वैश्विक स्तर पर तैयारी की जा सकेगी। तो याद रखिएगा दिल्ली सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री विद्यार्थी मार्गदर्शनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अभी कर्नाटका राज्य में विद्यार्थी मार्गदर्शनी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के मदद से राज्य के विद्यार्थी फ्री में कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की, जैसे नीट, JEE, PMT, इस तरह की परीक्षाओं की जो तैयारी होती है तो उनकी कोचिंग फ्री में प्राप्त की जा सकेगी विद्यार्थी मार्गदर्शनी योजना को, और इसको शुरू किया है कर्नाटक ने। अब कर्नाटक ने शुरू किया है तो मैप में देखिए ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अब आज के नॉलेज बूस्टर को देख लेते हैं। आज के नॉलेज बूस्टर में है वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य, और यह विधान परिषद कितने राज्यों में लागू है? तो यह भारत के 6 राज्यों में लागू है। याद रखिएगा विधान परिषद का उल्लेख भारत के संविधान में आर्टिकल 168 में किया गया है। अब जानते हैं कि किन किन राज्यों में लागू है और कितनी सीटें हैं विधान परिषद की। तो तेलंगाना में है, तेलंगाना में टोटल 40 सीटें हैं विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं विधान परिषद की। महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं। बिहार राज्य में इसकी 75 सीटें हैं विधान परिषद के लिए। कर्नाटक में कितनी है? 75, और आंध्र प्रदेश में है 58। अब आप इसको एक ट्रिक की मदद से भी याद रख सकते हैं। एक ट्रिक आपके लिए है टुम्बका। तो आप टुम्बका से याद रखिएगा, T से हो जाएगा आपके लिए तेलंगाना, U से आप उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा, M से महाराष्ट्र, B से आप याद रखिएगा बिहार, K से कर्नाटक और A से आंध्र प्रदेश। तो इस टुम्बका की मदद से आप याद रख सकते हैं कि किन राज्यों में विधान परिषद लागू है और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 168 के, यानी अनुच्छेद 168। अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था टाटा IPL 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। तो रुपे कार्ड को इसके लिए पार्टनर बनाया गया है। रुपे कार्ड को 2012 में NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस राज्य की पुलिस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। तो केरल राज्य की पुलिस AI डाटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इन दोनों देशों की यह बैठक का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कलिया उत्तम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है। तो अभी कलिया उत्तम उत्सव
शुरू हुआ है केरल राज्य में। किस मोटर वाहन कंपनी ने अपना नया ईवी ब्रांड विडा शुरू किया है? ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और यह शुरू किया है हीरो मोटर कॉर्प ने। किसने? हीरो मोटर कॉर्प ने। गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया गया है पुरुषोत्तम रूपवाला के द्वारा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।